बोलो पहले, बोलना पहले, बोलो बहन जी, पहले यूज करें और बाद में विश्वास करें। यूज करें पर किसी को मिस यूज ना करें। क्या? किसी को, आप मेरे को यूज करो पर मेरे को मिस यूज मत करो। किसी को यूज करना सीखो पर उसके लिए मिस यूज करना मत सीखो। जो किसी को करता है मिस यूज, उसका पुण्य हो जाता है फ्यूज। उसका पुण्य हो जाता है, उसका पुण्य हो जाता है फ्यूज। वो आदमी है बिल्कुल लूज, वो आदमी है बिल्कुल लूज। दूसरे को देता है गलत न्यूज, दूसरे को देता है गलत, दूसरे को देता है गलत न्यूज और खुद का उसने पुण्य कर लिया है, फ्यूज कर लिया है, पुण्य अपना नष्ट कर लिया है। जो जितना दूसरे को मिसयूज करता है वो अपने आप के पुण्य को क्या करता है? छीण करता है, अपने पुण्य के लिए नाश करता है। और पुण्य क्षय हो जाने के बाद आंखों में आंसुओं के अलावा कुछ भी नसीब हमारे लिए होता नहीं है। पर फल की इच्छा नहीं करना। क्या? धर्म में करना फल। हम जब इच्छा हुई मांगने आ गए, महाराज ये दे दो, महाराज वो दे दो। गुरु को देना कि उनसे मांगना? क्या देना? क्या उनके लिए आहार दान देना, वैयावृत्ति करना, उनके लिए संयम के योग्य उपकरण आवश्यक है। पेन है, कॉपी है, चटाई है, पीछी है और है, बोलो पीछी है और पीछी है, कमंडल है। आशीर्वाद तो सबको चाहिए पीछी से, पर पीछी कौन दे? पीछी से आशीर्वाद तो सबको चाहिए, पीछी कौन दे? कमंडल कौन दे? भैया हम उनको देते हैं। और जब देते हो तो मांगने की आवश्यकता उसे पड़ती नहीं है, सोता ही उनको मिल जाया करता है। और जिन्हें मिलता है वो माला माल हो जाती है। सांसों की टूटी माला, बोलो सांसों की नहीं, बहुत मामला गड़बड़ है। क्या करें? जब गड़बड़ होता है तो सब गड़बड़, सबकी बुद्धियां खराब हो जाती है। मैंने कहा सांसों की टूटी माला से जी बोले सांसों की टूटी माला, कोई नहीं बचने वाला। सासों की भी टूटेगी, चिंता मत करो। सास की भी टूटेगी, सास की बिटिया की भी टूटेगी, नानी की बिटिया की भी सांस टूटेगी। टूटेगी हाँ ना, कुछ तो बोलो। सांसों की टूटी माला, ध्यान रख के चलो। रिश्तेदारी निभाने वालों, रिश्तेदारी निभाने वालों ध्यान रख के चलो कि तुम साधु का धर्म निभा रहे, साधु के साथ के रिश्तेदारी निभा रहे हो। साधु का धर्म निभा रहे हो कि रिश्तेदारी निभा रहे। सासों की टूटी माला, भैया कुछ मत बोलो, हमारा रिश्तेदार है, मामा का छोरा है। क्या? मामा का छोरा है, चापलूस नंबर 1 है ना, मामा का छोरा है। मत बोलो हाड़ू का छोरा छे, हाड़ू का छोरा है। बदमाश नंबर 1, डाकू नंबर 1। गुरु के श्राद्ध द्रोह करके मामा के लड़के का धर्म निभाया तूने। क्या? गुरु के साथ द्रोह करके तूने मामा के लड़के का धर्म निभाया और लोगों की बातों में आकर के गुरु की अवहेलना की तुमने। ध्यान से सुन लेना कान खोल करके इन लाइनों को, और हो पेन तो डायरी में लिख लेना। कब तक मुंह छिपा के घूमोगे? कब तक मुंह छिपा करके घूमोगे? कभी ना कभी तो ये चेहरा सामने आएगा। हमने किसके साथ क्या किया है? हमने किसके साथ क्या किया है? गुरु के साथ दगा, गुरु के साथ धोखा। इसका परिणाम क्या हमारे जीवन में होगा? सुनो ध्यान से लाइनें, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और मैं कहता है उठते बैठते सोते जब तक मर नहीं जाओगे तब तक ये लाइनें याद आएगी। ऐसे में कभी किसी के साथ काम ना करना, वो अच्छा है।
लेकिन रिश्तेदारी का धर्म निभा करके गुरु के साथ द्रोह करना, ये तो महापाप है, महापाप है, महापाप है, महापाप है। निभाओ तुम रिश्तेदारियां, आखिर में गुरु ही समाधि देंगे, गुरु ही दीक्षा देंगे। पड़गाना रिश्तेदारों को, पड़गाना, चौका लगे ना तो मामा के छोरे को पड़गाना, उसकी 3 परिक्रमा लगाना, उसको शुद्धि बोलना, उसके लिए आहार कराना और रात को उसकी भैयावृत्ति करने जाना, पैंट उतार के दबाना उसके पैर, उसको लगाना, मालिश करना उसके लिए। भैयावृत्ति तो महाराज की करेंगे, पड़गान महाराज का करेंगे, और महाराज के साथ रह करके मामा के छोरे का धर्म निभाया। सांसों की टूटी माला, बोलो, सांसों की टूटी माला और अपने हुए पराए, बोलो। हाँ, सुन लेना, ध्यान रख लेना। कौन कितने गहरे पानी में हो तुम, मैं भी जानता हूं। तुम कितने गहरे पानी में हो, मैं जानता हूं। तुम कितने गहरे पानी में हो, मैं रिश्ते भी बता रहा तुम्हारे लिए। इस श्रावक धर्म की व्याख्या है और मैं जिनागम की लाइन से बिल्कुल नहीं हट रहा हूं। ये ध्यान रख के चलना, क्रोध में उपदेश नहीं होता है और उपदेश में क्रोध नहीं होता है। क्रोध में उपदेश नहीं होता है और उपदेश में कभी क्रोध, नमो सिद्धाड़म, उपदेश में क्रोध नहीं होता है और क्रोध में कभी उपदेश नहीं होता है। मैं संभल के बैठा हूं, मैं जिनागम की गद्दी पर बैठा हूं। मुझे मालूम है संबंध भद्र स्वामी के रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की, मैं तुम्हें देशना तुम्हारे लिए परोस रहा हूं। सांसों की टूटी माला, बोलो, सांसों की टूटी माला और अपने हुए पराए, बोलो, सांसों की टूटी माला और अपने हुए पराए। गुरुदेव के वचन फिर रह रहे के याद आए, गुरुदेव के वचन फिर, सांसों की टूटी माला, बोलो, सांसों की टूटी माला और अपने हुए पराए और गुरुदेव के वचन फिर रह रहे के याद आए। क्या गुरु ने ऐसा कहा था, जिसे तू सगा मान रहा है वो तेरा सगा नहीं हो सकता है। जिसे तू सगा मान रहा है वो तेरा सगा नहीं हो सकता। जिसको तू दोस्त मान रहा है वो भी तुम्हें धोखा देने वाला होगा। कई जगह पार्टनरशिप होते हैं और तुम्हें फुसला करके वो चूना लगा देता है। सुन लो, है ना, ध्यान रख के चलना। लेटेस्ट दृष्टांत है। एक बेटी ने अपने पिता की मृत्यु कर डाली। कहां गया था रिश्ता, बोलो जी? क्या किसी की नजरों से छिपा हुआ है? बोलो हाँ, बोलो जी, नमो सिद्धाड़म। क्या किसी की अपने माता पिता के लिए जहर खिला करके मार डाला? कारण क्या है? उनके पास पैसा था। कहां गया था मातृत्व का धर्म? कहां गया था मातृत्व का धर्म? एक साली ने अपने जीजा के लिए गाड़ी में आगे बिठाल करके पीछे से बंदूक खौंप दी, क्योंकि उसके पास करोड़ों की संपदा थी। उसने ही नहीं सोचा कि मेरी बहन विधवा हो जाएगी। उसने ही नहीं सोचा, है ना, कि मेरी बहन विधवा हो जाएगी। उसने अपने जीजा को मार डाला, उसके प्राणों के लिए ले रहा। कोई किसी का सगा नहीं है, ये ध्यान रख के चलना। कोई किसी का। श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया था। कहां गया था दिलीप जी? इतना तो जानते हो, इतना श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया था। मुनि निंदा से सारा शरीर सफेद पड़ गया था। फिर कहां गया था वो? डॉक्टर के पास। बोलो जी, कोई मैना सुंदरी हो तो आवाज निकाले। कहां गया था वो, बताइए? मुनिराज के पास गया था। तो मुनिराज ने क्या बताया था? बोलो, क्या बताया था? मुनिराज ने सिद्ध चक्र मंडल का विधान करो। वो कोड़ी व्यक्ति विधान करने का अधिकारी नहीं होता है, तो किससे विधान कराया? मैना सुंदरी ने विधान कराया। गुरु ने क्या कहा कि ए गंदोदक तुम भी लगाना और अपने पति को भी देना, अपने पति को भी देना। और उसने वो पूरा गंदोदक क्या किया? श्रीपाल ने जहां जहां गंदोदक लगाया, उसका जो मैना सुंदरी का पिता था, एक पिता के ओछे शब्द, सोचो, एक पिता के इतने ऊंचे शब्द। बेटी तू किसके साथ काला मुंह करके तेरा कोड़ी के साथ विवाह कराया था? पिताजी ऐसा मत कहो, अपनी बेटी को ऐसा मत कहो। किसके साथ मैंने मुंह काला किया है? नहीं, ये वही श्रीपाल है, नहीं हो सकता है।
नहीं हो सकता है। किसको लेकर के तू आई है? पिताजी वही श्रीपाल है जिसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग था। ये तो मुझे गुरु का, बोलो, ये तो मुझे गुरु का आशीर्वाद मिला है और उनके आशीर्वाद से मेरा पति कामदेव जैसा हो गया है। मैंने कहा था मेरे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा, मेरे भाग्य का नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू झूठ बोल रही है। तो उसने अपने श्रीपाल पति की उंगली पकड़ करके पिता को दिखा दी। देखो पिताजी, मैं थोड़ा सा इसलिए छोड़ दिया कि मेरे पिताजी को विश्वास ना होगा। तो ये देखो, ये पूरी कुष्ठ है ना, कुष्ठ रोग है। और अभी आपके सामने देखो ये कुष्ठ रोग जाता है। गंधोदक उसने निकाला और लाट जैसे उंगली पर डाला और उसके सामने ही वो कुष्ठ रोग क्या हो गया है ना, मिट गया। उसकी आंखें फटी की फटी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, फटी की फटी आंखें रह गई। ओहो, मेरी बेटी की भक्ति में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है ना, इतना सब कुछ। धन्य जिन धर्म, महान है जिन धर्म, महिमा जिन धर्म की है, महिमा जिन गुरुओं की है। गंधोदक की महिमा नहीं है, गुरु के हाथ से दी गई गंधोदक की क्या है, क्या है, कितनी गंधोदक की महिमा नहीं है, गुरु के द्वारा दिए गए गंधोदक की क्या होती है, महिमा होती है। और कई लोग हाथ फैलाते हमको दो, पर इच्छा होती मैं उसी को देता हूं। सबको गंधोदक नहीं मिलता है, सबके लिए गंधोदक नहीं मिलता है। अरे उनको याद करो, आचार्य विमल सागर जी महाराज जो लोगों के लिए ऐसा गंधोदक देते थे और उनके गंधोदक देने से कई लोगों की दरिद्रता दूर हो गई, कई लोगों की गरीबी दूर हो गई। जिनको बच्चे नहीं थे, संतान का दुख था, उन्हें बच्चे प्राप्त हो गए। जो विकलांग थे वो सही हो गए, जिनकी बुद्धि खराब थी है ना, उनकी बुद्धियां सही हो गई। और जिनने गुरुओं की आलोचना की उनकी बुद्धियां खराब हो गई, उनकी बुद्धियां खराब हो गई है ना। नहीं कर सकते सेवा, मत करो, लेकिन कम से कम कई कोई इनके लिए कतर रहे हो, कई के लिए मूल गुणों की हिंसा कर रहे हो, क्यों इन पीछी कमंडलों की हत्या कर रहे हो। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सेवा करना भी सबके भाग्य में नहीं लिखा होता है। आप शिखर जी होके आए, हाँ ना बोलो, कुछ ना कुछ बोलो। आप शिखर जी होके आए, एक वंदना की होगी, दो वंदना की होगी। जब रात को नीचे उतरते हैं, ध्यान दो हमारे तरफ, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इधर उधर नहीं देखने का, बिल्कुल पर्याय है तो पर्याय को सुधारने का पुरुषार्थ करो। मत जीवन में उतारना पर सुन तो लो, मत जीवन में उतारना पर सुन तो लेना ध्यान से। शिखर जी में जब लोग आते हैं तो मालूम है कितने सारे लोग आते शाम को, योगेश भैया, शाम को कितने सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तेल की बोतल लेके आते हैं और तेल की बोतल लेके बोलते हैं मालिश करा लो, मालिश करा लो, मालिश करा लो। और उन्हें 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में है ना, 100 रुपए में है ना, आदमी के पूरे शरीर की क्या करता है, बोलो क्या करता है, मालिश करता है। पूरे पैर दबाता है, हाथ दबाता है, पसीना पसीना हो जाता है। और तुम्हारी मालिश करने के बाद दोपहर में, रात्रि में 3 बजे उठ करके, रात्रि में 3 बजे उठ करके, रात्रि में 3 बजे उठ करके पालकी लेके जाते, शाम को आके फिर है ना पालकी लेके आते, शाम को फिर है ना मालिश करते हैं। क्यों मालिश करने का मौका, ऐसा पाप क्या उनने संचित किया कि जो सब लोगों के पैर दबाते हैं। प्रकाश भैया बताइए, ऐसा क्या पाप संचित किया कि जो उन्हें सबके पैर दबाना पड़ रहे। बताओ, उन्होंने ये पाप किया कि नगर में मुनिराज रहने के बाद भी, घर के सामने महाराज रहने के बाद भी वो गुरुओं की सेवा ना कर सके, भैया वृत्ति ना कर सके। वही पाप था कि जो आज आया और गांव आज वहां पर लोगों के क्या दबा रहे हैं। वो इसलिए नहीं दबा रहे कि तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए, वो इसलिए दबा रहे कि हमारा दर्द ठीक हो जाए, हमें खाने को मिले, हमारी आजीविका चले, हमारे लिए सब कुछ मिले। भैया ध्यान रख करके चलना, आशीर्वाद तो गुरु का ही मिलता है। अभी संचालक महोदय बोल रहे थे, आप तो ध्यान देते नहीं हो, पर हम कितना भी काम करें, पर हमारे कान, हमारी इंद्रियाएं, हमारी आंख
चारों तरफ घूमती है। संचालक महोदय भी बोल रहे, दो लाइनें उन्होंने बोली कि माँ का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी सवर जाती है। माँ का, बोलो, माँ का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी सवर जाती है, और जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी महक जाती है। सिर्फ गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी सवर जाती है, और गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी महक जाती है, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। गुरु का धर्म निभाओ, बोलो गुरु का नाम चेंज करना। ओम नीम श्री देव शास्त्र गुरु, ओम नीम श्री देव शास्त्र फूफा का लड़का, अत्र तिष्ठो तिष्ठो। चेंज करो, नई जिनवाणी छपवाओ। मैं तो बिल्कुल छपवाऊंगा, छपवा रहा हूं, छपवाऊंगा, छपते रहेंगे। बिल्कुल मोटे मोटे ग्रंथ, जिंदगी भरे काम करूंगा। तपस्या और श्रुत का लेखन, क्या मालूम मेरे एक ग्रंथ से किसको सम्यक्त हो जाए, क्या मालूम हमारे एक ग्रंथ की एक लाइन को पढ़ करके किसको सम्यक्त हो जाए। निभाओ धर्म, यही कहना। ओम नीम श्री देव शास्त्र मामा का लड़का, अत्र तिष्ठो तिष्ठो। ओम ह्रीम देव शास्त्र साले साब, अत्र तिष्ठो तिष्ठो। और माता तू दया करके, इस जगह बोलना, साली तू दया करके जीजा को पार करो, जीजा तुम आ जाओ मेरे साथ में पार के चलो। माता तू दया करके, नहीं साली तू दया करके, सासो तू। अब हमारा नंबर तो कट ही गया, मेरा नंबर तो आए, गुरु हूं तो मेरा नंबर कट गया। नई नई जिनवाणी, नई नई स्तुतियां, नई नई पूजा, नए नए पाठ बनेंगे। तो यही कहना अपने लिए, मौसी तू दया करके। अभी बुआ का नहीं बोलेंगे तो नाराज हो जाएगी।